2018 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर पहुंचने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगली ही सुबह उसकी लाश को घसीटकर समुद्र तट पर दफना दिया जाएगा। भारत सरकार ने उसका शव वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन द्वीप पर रहने वाले लोगों ने तीर कमान से उसे वापस भगा दिया। ये वही द्वीप है जिसके पास जाने पर भारत सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। किसी भी इंसान को इसके करीब जाने की अनुमति नहीं है और न ही किसी वैज्ञानिक टीम को यहाँ प्रवेश की इजाजत दी गई है। यहाँ तक कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भी सिर्फ घना और अभेद्य जंगल ही दिखाई देता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि इस द्वीप पर रहने वाले लोग आखिर हैं कौन। कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों से पूरी दुनिया से कटे हुए हैं और उनका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्हें न मोबाइल के बारे में पता है, न आधुनिक तकनीक के बारे में, और शायद बाहरी दुनिया के जीवन के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते ही बिना एक पल सोचे मार डालते हैं। आज मैं तुम्हें इस धरती के आखिरी प्रतिबंधित क्षेत्र में लेकर चलने वाला हूं, जिस क्षेत्र का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। पहले बात करते हैं कि ये द्वीप आखिर है कहां। अगर तुम नक्शे में हिंद महासागर को देखो, बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में एक क्षेत्र आता है जिसे अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है। उसी द्वीप समूह के बीच छिपा हुआ है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इसका क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 10 लाल किलो जितने क्षेत्र के बराबर, लेकिन इतनी सी जगह पूरी पृथ्वी के सबसे दुर्गम और रहस्यमय क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। वजह ना तो खतरनाक पहाड़ है, ना जहरीले जीव जंतु, बल्कि वजह है यहाँ रहने वाले लोग। ये लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। इन लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि आखिर इनकी संख्या कितनी है। सच कहूं तो इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनकी संख्या 15 से 400 के बीच हो सकती है, क्योंकि आज तक कोई भी उस द्वीप पर जाकर उनकी सही गिनती नहीं कर पाया। सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन उन पेड़ों के नीचे क्या छिपा है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। सिद्धांत रूप से उस घने जंगल के भीतर कुछ भी हो सकता है। एक पूरा गांव, कोई प्राचीन पूजा स्थल, या शायद ऐसी सभ्यता का कोई रूप जिसे इंसानों ने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग बाहरी दुनिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं और आखिर इनकी असल पहचान क्या है। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार सेंटिनलीज लोग अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासियों में से एक हैं और उनका बाहरी दुनिया से अलगाव संभवतः 60,000 साल पुराना है, जबकि इंसानों ने लिखित इतिहास दर्ज करना सिर्फ लगभग 5,000 साल पहले शुरू किया। पिरामिड बने करीब 4,500 साल पहले, लेकिन जिस समय सेंटिनलीज लोगों का दुनिया से संपर्क टूटा, उस समय हमारे पूर्वज अभी अभी अफ्रीका से बाहर निकलकर मानव प्रवास की यात्रा शुरू कर रहे थे। आज जहां आधुनिक सभ्यता ने युद्धपोत और विमान वाहक पोत तक बना लिए हैं, वहीं वे अब भी पत्थरों और प्रकृति के सहारे अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसे गलत मत समझना, वे पिछड़े नहीं हैं। उन्होंने बस जीने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यही अलगाव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ शोधकर्ताओं ने इन लोगों को दूर से देखा है। इनकी लंबाई लगभग 1.65 मीटर के आसपास होती है। त्वचा गहरी काली और चमकदार दिखाई देती है। दांत एकदम सीधे और मजबूत होते हैं और शरीर काफी मांसल होता है। ये लोग शिकार के लिए धनुष, बाण और भाले का इस्तेमाल करते हैं। अपने हाथों से केकड़े और समुद्री सीप पकड़ लेते हैं और रहने के लिए अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। ये लोग छोटी लकड़ी की नावें भी बनाना जानते हैं और नृत्य भी करते हैं। निश्चित रूप से इनका जीवन बहुत प्राचीन तरीके का है, लेकिन एक बात बेहद रहस्यमयी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये लोग आग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक कोई ये निश्चित नहीं कर पाया कि क्या वे खुद आग जलाना जानते हैं, या शायद वे उनके पास आग जलाने का कोई ऐसा तरीका हो पीढ़ियों से हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। कोई भी उस द्वीप के भीतर जाकर इसकी पुष्टि नहीं कर सका। 60,000 साल से वे इसी तरह अपना जीवन जीते आ रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर बाहरी लोगों को वहां जाने से रोका क्यों जाता है। पहले बात करते हैं द्वीपवासियों की। बाहरी लोगों के प्रति सेंटिनलीज लोगों का रवैया सिर्फ 4 शब्दों में समझा जा सकता है: देखते ही मौत। जनवरी 2006 में कुछ भारतीय मछुआरे प्रतिबंधित क्षेत्र के पास अवैध रूप से केकड़े पकड़ रहे थे। उनकी नाव बहकर द्वीप के पास पहुंच गई। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक पेड़ों के बीच से लोगों का एक समूह निकल आया और भाले तथा तीरों से हमला कर
दिया। 3 दिन बाद भारतीय तटरक्षक बल ने हेलीकॉप्टर भेजकर शव निकालने की कोशिश की, लेकिन द्वीपवासियों ने सीधे हेलीकॉप्टर पर तीर चलाने शुरू कर दिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने सरकार है या सेना, उनके लिए हर बाहरी व्यक्ति एक जैसा था। आखिरकार शव वापस नहीं लाया जा सका और कहा जाता है कि उसे वहीं द्वीप पर दफना दिया गया। फिर 2018 में उस अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ का मामला सामने आया। उसने लगभग $30,000 यानी 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करके 2 मछुआरों को उसे द्वीप तक पहुंचाने के लिए रखा। उसका मकसद था धर्म प्रचार। उसे लगता था कि इन लोगों को ईश्वर का संदेश सुनना चाहिए, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ और वो खुद एक चेतावनी बन गया। जैसे ही वो तट के करीब पहुंचा, उस पर तीरों की बारिश शुरू हो गई। वो पहली बार किसी तरह बच निकला, लेकिन अगले ही दिन फिर वापस गया और इस बार मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूर खड़े मछुआरों ने अपनी आंखों से देखा कि सेंटिनलीज लोग उसकी लाश को घसीट कर ले गए और वहीं दफना दिया। बाद में उन दोनों मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जॉन एलन चाउ का शव आज तक उसी द्वीप पर है। भारत सरकार ने भी उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि इसकी कीमत बहुत बड़ी थी और उसका महत्व बहुत कम। अब सवाल आता है कि सरकार भी वहां जाने पर रोक क्यों लगाती है? आखिर ये 60,000 साल पुरानी जीवित मानव इतिहास की धरोहर है। कारण बहुत व्यवहारिक है, उनकी रक्षा करना और हमारी भी। सेंटिनलीज लोग हजारों साल से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, इसलिए आधुनिक बीमारियों के खिलाफ उनके शरीर में लगभग कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। जो साधारण सर्दी जुकाम हमारे लिए 2 दिन का आराम है, वही उनके लिए पूरी जाति के खत्म होने का कारण बन सकता है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, इसके उदाहरण भी मौजूद है। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम मॉरिस पोर्टमैन था, उसने सेंटिनलीज लोगों पर अध्ययन करने की कोशिश की। उसका तरीका बेहद कठोर था। उसने सीधे 6 द्वीपवासियों को पकड़कर बड़े शहर में ले आया। परिणाम ये हुआ कि वे सभी बहुत जल्दी बीमार पड़ गए और 2 वयस्कों की मौत हो गई और बाकी बचे 4 बच्चे भी बुरी तरह बीमार पड़ गए। आखिरकार उन्हें वापस द्वीप पर भेजना पड़ा। सिर्फ एक बार के इस संपर्क ने पूरे समुदाय को लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया था। इसी वजह से अब भारत सरकार का साफ रुख है, कोई भी वहां नहीं जाएगा। सीमा पर गश्ती नौकाएं नियमित रूप से निगरानी करती हैं और किसी भी नाव को द्वीप के 9 किलोमीटर के दायरे में आने की अनुमति नहीं है। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करता है उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। इतिहास में ऐसा नहीं है कि कभी शांतिपूर्ण संपर्क हुआ ही नहीं। 1991 से 1997 के बीच भारत सरकार ने कई बार मैत्रीपूर्ण संपर्क की कोशिश की थी। उनका तरीका बेहद सरल था। नाव को द्वीप के पास ले जाया जाता था, लेकिन किनारे पर उतरे बिना पानी में नारियल फेंके जाते थे। शुरुआत में द्वीपवासियों की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह तीर चलाने की थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग तैरकर बाहर आने लगे और नारियल उठाने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोग शोध जहाज पर भी चढ़े और वहाँ से कुछ धातु के डिब्बे लेकर चले गए। उस समय ऐसा लगा कि माहौल थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन 1997 के बाद भारत सरकार ने अचानक सभी संपर्क योजनाएं बंद कर दी। आधिकारिक कारण था मूल निवासियों की सुरक्षा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि संपर्क के दौरान स्थिति लगभग बिगड़ गई थी, इसलिए तुरंत सब रोक दिया गया। उसके बाद से अब तक कोई भी आधिकारिक दल वहां नहीं गया। फिर आया 2004 का हिंद महासागर भूकंप और सुनामी। उस आपदा ने 2 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली थी और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड उसी क्षेत्र के बेहद करीब था। लगभग सभी को लगा कि अब सेंटिनलीज लोग शायद खत्म हो गए होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर भेजकर स्थिति देखने की कोशिश की। जब हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर पहुंचा तो उन्होंने देखा कुछ लोग समुद्र तट पर खड़े थे और सीधे हेलीकॉप्टर पर तीर चला रहे थे। वे पूरी तरह सुरक्षित थे, सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि पहले की तरह पूरी ताकत और उसी दुश्मनी के साथ मौजूद थे। बाद में वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया कि सुनामी ने द्वीप के आसपास की प्रवाल भित्तियों को जरूर नुकसान पहुंचाया था, जिससे उनके भोजन के स्रोत प्रभावित हुए। लेकिन इन लोगों ने बहुत जल्दी खुद को उस बदलाव के अनुसार ढाल लिया और जीवित रहे। उनके पास न मौसम की चेतावनी प्रणाली थी, न भूकंप रोधी इमारतें, न कोई आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक को झेल लिया। उन्होंने ये कैसे किया, आज तक कोई नहीं जानता। अब तक शायद तुम समझ चुके होगे कि ये द्वीप और यहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई उन्हें समझे या उनके संसार में दखल दे। उन्होंने अपने तीर कमान से मानो एक रेखा खींच दी है। ये हमारी दुनिया
दुनिया है, तुम यहाँ मत आओ। और दूसरी ओर इसी धरती पर 7 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल चला रहे हैं, हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसानों की जगह लेगी या नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि सभ्यता का केवल एक ही रास्ता है, विकास, विस्तार और जुड़ाव, लेकिन सेंटिनलीज लोग बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं। 60,000 साल पहले उनके पूर्वजों ने एक फैसला लिया था, इसी द्वीप पर रहना है और बाहर नहीं जाना। 60,000 साल बाद भी वे उसी फैसले की रक्षा अपने धनुष बाण से कर रहे हैं। हम चाहें तो इसे पिछड़ापन कह सकते हैं, अज्ञानता कह सकते हैं, प्रगति से इनकार कह सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से सोचो तो उनके पास न युद्ध है, न प्रदूषण, न भाग दौड़ भरी जिंदगी, न आधुनिक तनाव। उनका आसमान साफ है, समुद्र का पानी पारदर्शी है और हर सुबह उठकर उन्हें सिर्फ ये सोचना होता है कि आज किस शिकार की तलाश करनी है। शायद सभ्यता का अंतिम लक्ष्य सितारों तक पहुंचना नहीं, बल्कि इतना सक्षम होना है कि चाहे तो सितारों तक जाने से भी इनकार कर सके।